सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। और आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी और बाहर हो रही है मस्त वाली बारिश। तो बारिश में वीडियो बनाने का एक और ही मज़ा है क्योंकि सब्जी वाले नहीं आते, तो वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस कम और सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाते हैं। प्लीज़ कर दो, थैंक यू। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर के एक छोटे से डब्बे में इतने सारे फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन क्लास के दौरान यूट्यूब देखना एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना एंड अपनी आईडी से अपनी वीडियो को लाइक करना। सो फ्रेंड्स, क्यों ना अब कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट फैक्ट में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बात। सो जो फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका टोटल जो वेट था वो था 27 टन्स, यानी कि आई कांट एक्सप्लेन। एंड जो उसका फुल एरिया जो लेता था वो था 18,000 किलोमीटर स्क्वायर्स, यानी कि आपकी गली से भी ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा कंप्यूटर को कैसे मैनेज करते होंगे, एंड वो इतना ज़्यादा दिनों तक चला भी नहीं होगा। एंड उसका जो नाम था गाइस वो था ENIAC। मेरे को नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ कंप्यूटर था तो उसको चलाने के लिए माउस भी चाहिए होगा। एंड जो फर्स्ट माउस था वो इन्वेंट किया था डो एंजल बार्ट ने 1964 के टाइम्स में, जो कि था एक टोटली वुडन माउस, यानी कि एक लकड़ी का माउस चलाते थे उस टाइम के लोग। पर अब तो इतने कर्व्ड माउसेज आ चुके हैं कि पता ही नहीं चलता आपने क्या पकड़ा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर की बात होगी एंड फर्स्ट वुडन माउस की बात होगी। कर ही लेते हैं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की। तो जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो इन्वेंट किया था एक मैथ्स के टीचर ने एंड एक इन्वेंटर ने, मतलब दोनों एक ही बंदे में थे, पता नहीं कैसे घुसाया पर घुसा दिए। उसने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। तो इतनी सारी फर्स्ट चीज़ों की बात कर ली, तो इसी के साथ एक और फर्स्ट चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट चीज़ वो होती है पहला वायरस, जो कि कंप्यूटर के लिए लिखा गया था, जो कि था ब्रेन दी बूट सेलेक्टर वायरस। तो इस वायरस को मेनली दो पाकिस्तानी ब्रदर्स ने लिखा था, जिनकी उम्र सिर्फ उस टाइम पे 17 और 24 साल थी, यानी कि इन लोगों ने इतनी छोटी उम्र में एक वायरस लिख दिया। जो और ये जो ब्रेन बूट सेलेक्टर वायरस है, ये बूट के टाइम पे कंप्यूटर का अफेक्ट करता है, यानी कि जब भी आप अपने पीसी को शट डाउन या स्विच ऑन करते थे तो फिर ये आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता और थोड़ी सी डिले देता था, क्योंकि तब के टाइम पे इतना इफेक्टिव वायरस तो ये था नहीं और कंप्यूटर भी इतने इफेक्टिव नहीं होते थे, तो प्रोग्राम तो क्रिएट करता था। एंड उन दोनों महान भाइयों का नाम था बासित अमजाद फारूक अलवी। एलोवेरा ही लगा लेते इससे अच्छा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कौन से पार्ट में कहाँ पे, यानी कि किस कल्चर में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? तो गैस करके बताइए, कमेंट्स में बताइए। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोडिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, पर फिर भी ये थर्ड नंबर पे है। कोडिंग में टोटली 700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और इससे ऊपर 2 कंट्रीज और हैं जिनमें इससे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो उसके बारे में आप कमेंट्स में बताइए। सो गाइस, यार आपने कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें अभी तक का जो मोस्ट यूज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ को अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंड इसके बाद कुछ और जो नोन आते हैं वो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, लिनक्स एंड मैक। ये 3 मोस्ट नोन हैं। तो क्या आपको पता है क्रोम का भी OS है? जी हाँ, क्रोम का एक ऐसा OS है जो कंप्यूटर्स को रन कर सकता है। तो इसके कई कंप्यूटर्स के नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। तो गाइस, आपने कई सारे कंप्यूटर कूलिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, जैसे कि फैंस वाले और वो रंग बिरंगे फैंस वाले। वैसे तो दोनों एक ही होते हैं, पर मैंने वीडियो लंबी करने के लिए थोड़े बोल दिए, समझो करो यार। तो इसके बाद हमारा एक और इससे भी बढ़कर नेक्स्ट लेवल वाला आता है, वो होता है वाटर कूलिंग वाला, जिसमें लिटरली आप पानी से कूल करते हैं अपने CPU को, जिसके लिए मेनली पाइप्स लगती हैं। और आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो गाइस, आपने कई सारे टीवीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि CRT, LED, LCD। हम लोग सोचते हैं कि ये सारे टीवीज के नाम हैं, पर असलियत में टीवीज के नाम नहीं होते, जो टीवी की स्क्रीन होती है ये उनके नाम होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन होती है, जो थोड़ी सी पुराने ज़माने की थी, जो मोटी थी थोड़ी, उनको हम कहते थे CRT, यानी कि कार्डियो रे ट्यूब। और उसके बाद हमारी आई LCD, जिसको कहते थे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर इसके बाद आई हमारी LCD, लाइट एमिटिंग डियोड। एंड ये जो लाइट एमिटिंग डियोड है, इन सारों की चीज़ें, ये सिर्फ पर्टिकुलर स्क्रीन को भी नहीं कहते। अगर पूरी तरह से देखें तो स्क्रीन के अंदर जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, जो मिलकर हमको बाहर एक अच्छी सी पिक्चर दिखाती हैं, उनको हम कहते हैं ये लाइट्स। जैसे कि लाइट एमिटिंग डियोड, ये होती है छोटी सी लाइट, जिसको जो हजारों लाइट मिलकर हमको एक सिंगल इमेज दिखाती हैं। एंड बाकी अभी इसका और इम्प्रूव वर्जन की बात करें तो अब आप देख सकते हैं OLED टीवी, जो कि सबसे छोटे पतले साइज के होते हैं एकदम। एंड गाइस, ये जो टीवी की डिस्प्ले होती है, इनमें नॉर्मल सा एक छोटा सा फीचर होता है, जो कि ये है कि इनमें हजारों छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, जो लाइट कंबाइन करके जब एक हमें इमेज दिखाते हैं। इन लाइट्स का जो कलर होता है वो प्राइमरी कलर होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये जो कलर्स हैं ये आपस में मिक्सअप हो गए। जैसा आपको पता है पेंटिंग में तो दूसरे कलर बनाते ही हैं, पर इसी के साथ साथ हम इन लाइट्स का यूज करके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे को देख रहे हैं, तो मेरी एक सिंगल बॉडी की एक सिंगल सी डॉट को भी आप अगर जूम करके फुल देखेंगे अपनी स्क्रीन को, तो उसमें आपको कई छोटी छोटी लाइट्स मिल जाएंगी जो उसको कलर को बना रही हैं। तो गाइस, हमने कंप्यूटर की बात कर ली, अब हम बात करें कंप्यूटर कितनी एनर्जी लेस करता है पावर यूज करने के लिए। तो जो नॉर्मल एवरेज कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो होते हैं 4000 kW पर आवर यूज करने के लिए, पर नॉर्मली ये बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं इससे। इसी के साथ आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो CPU होता है वो ऑन एन एवरेज एक लाइट बल्ब की इधर एनर्जी को यूज कर सकता है। इसी के अलावा जो लैपटॉप्स होते हैं, जो मोस्टली चार्ज होते हैं, वो यूज करते हैं 50 से 100 किलोवाट पर आवर, जो कि कंप्यूटर से तो बहुत कम है, पर कंप्यूटर से ज्यादा कम परफॉर्म कर पाते हैं लैपटॉप। क्योंकि कंप्यूटर में कई सारी चीजें होती हैं, एक तो फैन चलता है कंप्यूटर का, प्रोसेसर्स, स्पीकर्स वगैरह सबको मिलाकर ये थी, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सीधी सी बात है, बढ़ना ही था वोट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको और देखें तो एक कला सा आपका मॉडेम जो इंटरनेट देता है वो सिर्फ 10 वोट यूज कर लेता है, तो इसमें से 400 वोट तो एन एवरेज निकल ही आते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसके अलावा एक बोनस फैक्ट एक और है कि जो आपकी टीवी स्क्रीन होती है, वो जो आपकी एवरेज 32 इंच होती है स्क्रीन, एंड वो 32 इंच स्क्रीन यूज कर सकती है 75 वॉट्स पर आवर तक, एक लैपटॉप के एवरेज तक। और इसके साथ साथ अगर आप साइज बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं तो इसके एनर्जी यूज भी कम या ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी इसके साइज पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, आपने कई सारी चीजों के बारे में सुना होगा, जैसे कि ये बेस्ट लैपटॉप है या बेस्ट कंप्यूटर है। तो आपको क्या लगता है कौन सा कंप्यूटर बेस्ट हो सकता है? तो यहाँ अगर मैं अपना क्राइटेरिया बताऊं तो मेरे हिसाब से तो गेमिंग कंप्यूटर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए एक हैवी कंप्यूटर की जरूरत होती है, क्योंकि गेमिंग में ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है वगैरह वगैरह, ताकि गेम एक स्मूथली रन कर सके। तो जब इतनी सारी चीजें गेम के लिए एक्स्ट्रा डालनी ही पड़ती है कंप्यूटर में, तो सीधी सी बात है उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल टास्क में तो इंक्रीज होगी ही होगी। सो गाइज, यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। हम अगली बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।